समझ पा रहे हो? एक और क्वेश्चन लिखेंगे. राइट डाउन. द क्वेश्चन सेज find the angle between the two lines having direction ratios 1, 1, 2 and √3 minus 1, minus √3 minus 1, 4. करिए. देखो, देखिएगा, आपको क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. ओके, जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं बेटा ये. अब ये क्या है आप समझो, ये क्या है आप समझो. देखो, कोई भी लाइन होती है ना, डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि अगर आर लाइन है और वो ए प्लस लैम्डा बी है, तो मैं आपसे पूछती हूँ जी बताइए आर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? आर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम आर पैरेलल है बी के, और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्योंकि आर लाइन इज पैरेलल टू बी लाइन, एंड राइट इट डाउन. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, when two lines when two vectors are parallel, they have the same direction ratios. Write it down. They have the same direction ratios. सही बात है तो बोलेंगे they have the same direction ratios. अगर उनके डायरेक्शन रेशियो सेम है, that would mean what? That would mean कि अगर R पैरेलल है B के, तो डायरेक्शन रेशियोज जो B के हैं वही AR के हैं. तो इसने मुझे बोला कि एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है 1, 1, 2. इसका मतलब हो गया कि मेरे को B वेक्टर दे दिया बेटा. इन्होंने मुझे B वेक्टर दे दिया. B1 वेक्टर में सीधा बनाऊंगी 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप. Do you understand my point? That when two lines and two vectors are parallel, their direction ratios are same. समझ पा रहे हो मेरी बात? देखेंगे. ऐसे ही मुझे B2 वेक्टर भी दे दिया बच्चे. B2 वेक्टर क्या दे दिया मुझे बताइए? √3 minus 1 i कैप प्लस माइनस √3 minus 1 j कैप प्लस 4 k कैप. और अब मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में, अब देखो मुझे लाइन का एंगल निकालने के लिए ए की तो जरूरत ही नहीं है. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ए दिया भी नहीं. उन्होंने कहा कि दो लाइनों के बीच में एंगल निकालो जब उनके डायरेक्शन रेशियोज ये और ये हैं. तो बस सिंपल सी बात थी, हमने B1 और B2 बना लिए. और अब अगर मुझे दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो वो वही एंगल है जो B1 और B2 के बीच का एंगल होता है. Am I right? ये वही एंगल है जो B1 और B2 के बीच का एंगल होता है. तो आप करिए जरा, कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे B1 डॉट B2. दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ B2 इनटू cos थीटा. तो B1 का मैग्नीट्यूड निकालो बच्चे जरा. B1 का मैग्नीट्यूड ये B1 है आपका, तो 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. Am I right? Am I right everybody? बोले. फिर हमारे पास ये आ जाएगा इसका अंडर रूट. तो 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो ये √6 आ गया. B2 क्या आ जाएगा बच्चे? B2 आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला मतलब माइनस √3 - 1 का स्क्वायर. Am I right everybody? बोले. कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोले. तो आपके पास B2 का क्या आ जाएगा बच्चे? B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस √3 - 1 क्या बचे? A - B का होल स्क्वायर. A - B का होल स्क्वायर. सो दैट शैल बी A का स्क्वायर विच इज √3 का स्क्वायर 3
प्लस -1 का स्क्वायर 1 -2√3 -2ab। और देखिए माइनस माइनस अगर दोनों में माइनस है ना बेटा, तो इट इज एज गुड एज √3 + √1। तो इनका होल स्क्वायर आप लिख लीजिए 3 + 1 a + b, a² + b² + 2ab, तो दैट शैल बिकम 2√3। तो -2√3 से +2√3 चला गया, 3 + 1 4 + 4 8, 8 + 16 दैट इज 24। √24 का मतलब क्या हुआ बताइए? 4 6 24, तो √4 आ जाएगा 2√6। एम आई राइट? तो B1 का मैग्नीट्यूड आ गया √6, B2 का मैग्नीट्यूड आ गया 2√6 cos थीटा। एंड व्हाट इज B1 डॉट B2 बेटा? B1 डॉट B2 है 1 × √3 - 1। B2 का वो है 1 × दिस, तो 1 × -√3 - 1, और इसका है 4 2 8। एम आई राइट एवरीबडी? तो आप जब इसको एलैबोरेट करेंगे तो √6 × √6 हो जाएगा 6, 6 2 12 cos theta, and here it is going to become √3 - 1 -√3 - 1 + 8। तो √3 से √3 चला गया, +8 - 2 which is 6, तो 6 is going to be 12 cos theta। तो यहां से मुझे पता चला 12 cos theta is 6, तो cos theta shall be how much बचे? 6/12, 1/2। और थीटा 1/2 कब आता है? cos थीटा 1/2 कब आता है? जब cos थीटा 1/2 आता है cos 60 पे। तो थीटा मेरा है 60 डिग्री दोनों वेक्टर्स के बीच में, या दोनों लाइनों के बीच में। एम आई राइट एवरीबडी? क्लास 12th, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। टाइप समझ में आ रही बेटा? करना वही है B1 और B2 में, पर कितने डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस वो क्वेश्चन यूज कर सकता है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको जो बोलेगा डायरेक्शन रेशियोज दे दिए बेटा, इनडायरेक्टली वो बी ही दे रहा है आपको, क्योंकि हमें पता है एंगल निकालने के लिए हमें ए पॉइंट की तो जरूरत ही नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बोले, इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes. चलिए आगे चलते हैं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली एवरीबडी? Yes, ma'am. क्लियरली? Yes, ma'am. चलेगा, आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन कहता है आपको, करेक्ट, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल between the lines with the direction ratios, with direction ratios, with direction ratios with direction ratios 5, -12, 13 and -3, 4, 5। बताइए, find the angle between the lines with direction ratios 5, -12, 13 and -3, 4, 5। कैसे करेंगे बताएं? कैसे करेंगे बताएं? तो मुझे ये डायरेक्शन रेशियोज देकर उसने क्या बोल दिया? उसने मुझे बोला कि कोई लाइन हुई होगी a + λb या a1 + λb1, और R2 कोई लाइन हुई होगी a2 + λb2। तो हमें B1 और B2 डायरेक्टली दे दिया बेटा, दो अलग अलग लाइनों का, क्योंकि एंगल निकालने के लिए तो हमको जरूरत ही नहीं है एक ही, हमें पॉइंट का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। तो बस B1 लिख लीजिए 5i कैप -12 j कैप +13 k कैप। तो दिस इज टाइप 4 बेटा, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन। समझ रहे हो बात? और B2 क्या है हमारे पास? -3i कैप +4 j कैप +5 k कैप। एम आई राइट एवरीबडी? बोले, नेहा, चंचल, अनुग्रह, उदय, छवि, मुकुल, आशी, एवरीबडी गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बोलेंगे Yes, ma'am.
समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. करेक्ट है। तो बस निकाल दीजिए एंगल। अब पहले आप b1 डॉट b2 करने से पहले b1 का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए इसके सामने। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर का अंडर रूट। अनुग्रह, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरे पास हो जाएगा 25। मुकुल इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, ma'am. प्लस 144 प्लस 169। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो b1 वेक्टर आ जाएगा ये। बेटा जिसका वीडियो जो छूट गया प्लीज कंप्लीट कर लो मॉर्निंग में आके। तो b1 वेक्टर का मॉड आ जाएगा मेरे पास 169 प्लस 169 विच इज 2i ऑफ 169। तो ये मेरा सॉल्व करके बन जाएगा 13√2। दैट इज गोइंग टू बी b1 विच इज गोइंग टू बी 13√2। ठीक है। ऐसे ही आप बता दीजिए व्हाट इज गोइंग टू बी b2। b2 का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। b2 का मैग्नीट्यूड शैल बी -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 9 प्लस 16 प्लस 25 का अंडर रूट। तो b2 का मॉड आ जाएगा, देखो 25 प्लस 25 50, 50 इज 25, 2s are 50। तो आई एम राइटिंग इट डाउन एज 25 into 2। तो √25 आ गया 5√2। मेहर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। तो b2 का मॉड आ जाएगा मेरे पास 5√2। ये मैग्नीट्यूड b2 का आ गया, ये मैग्नीट्यूड b1 का आ गया। मुझे एंगल निकालना है तो एंगल तो डॉट प्रोडक्ट से ही निकलेगा। तो b1 डॉट b2 शैल बी व्हाट बेटा? b1 डॉट b2 शैल बी b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो b1 का मैग्नीट्यूड क्या है बताइए? 13√2। b2 का मैग्नीट्यूड क्या है? 5√2 cos थीटा। b1 क्या है? b1 मेरे पास है 5i कैप माइनस 12j कैप प्लस 13k कैप डॉट डॉट ये मेरे पास है का क्या? ये है -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यही तो है। तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अब आप मुझे बताइए, छवि तो कर रही है बच्चे। 5 3 -15 -12 into 4 -48 13 5 65। इधर कितना आ गया? 13 5 65 into 2 130 cos थीटा 130 cos थीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आप इनको ऐड करिए जरा। ये हो जाएगा -63 -15 -48 इज -63 प्लस 65 is going to be 130 cos theta बेटा। तो cos theta shall be what? 2/130। तो cos theta shall be 2 1s are 2 65s are तो 1/65। सही बात है? सही बात है कि नहीं है बताइए। देखो एक बार मैं आप लोगों को बोल रही हूं, मैं आपको इंटीग्रेशन दोबारा करवाऊंगी बट आई एम गोइंग टू सेंड सम वीडियोस बेटा। ठीक है, तो मैं जाके फिर आपको दोबारा कराऊंगी। एक बार वो वीडियोस को थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लो सो दैट समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो cos थीटा शैल बी 1/65। तो थीटा शैल बी cos इनवर्स ऑफ 1/65। इज दिस टाइप क्लियर बेटा? टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस। ये मेथड क्लियर है सबको? तो बताइएगा। Yes, कर ma'am. लोगे अभी? आपको लाइन दे दी जाए, आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाए, आपको कार्टेशियन फॉर्म दे दी जाए, कोई भी लाइन का मेथड आ जाएगा तो आप कर पाओगे? बोले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे आप बताओ ये कौन सी टाइप का है, और जो भी ये टाइप है आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। आई एम सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through -1, 2, 1 and parallel to the line डायग्राम बनाइएगा प्रॉपरली। 2x - 1/4 equals to 3y plus 5/2 equals to 2 minus z/3 करिए। what type it is just tell me।
बताइए। एक क्वेश्चन ये करिएगा और दूसरा क्वेश्चन ये करिएगा, टाइप बतानी है आप लोगों को। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2, -1, 3 and parallel to the line I cap r equals to I cap minus 2j cap plus k cap plus lambda times 2I cap plus 3j cap minus 5k cap। बताइए बताइए, हाउ वुड यू डू दिस? बोले। कैसे करोगे बच्चे? फर्स्ट टाइप कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? 4 टाइप है फर्स्ट वाली तो। फर्स्ट वाली फोर्थ टाइप है? क्या थी फोर्थ टाइप? फर्स्ट वाली में आप मुझे बताओ, आप एंगल निकालना। हम्म, फोर्थ नहीं मैम, सॉरी, इसमें एंगल निकालना था फोर्थ वाले में तो। बताओ कौन सी टाइप की? क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा तुमको अगर आइडिया लगे तो देखो जरा। पहले इतना करो कि लाइन को सिंप्लीफाई कर लो। लाइन कहती है कि एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, पर कुछ भी नहीं हो सकता 1 होना चाहिए। वाई का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं हो सकता +1 होना चाहिए। और यहाँ जेड का कोएफिशिएंट -1 है पर +1 होना चाहिए। पहला तो यही रूल है। तो सबसे पहले तो आप 2 कॉमन निकाल लो। सबसे पहले तो आप 2 कॉमन निकाल लो। बताओ, अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया ऊपर वाले में, तो 2 कॉमन है तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। और फिर उस 2 को यहाँ नीचे से डिवाइड करने के लिए ले आओ, तो ये 2 हो जाएगा। यहां से आप 3 कॉमन निकालो तो यहाँ 5/3 हो जाएगा। और इस 3 को नीचे डिवाइड करने के लिए ले आओ, और ऊपर से आप -1 बाहर निकाल दो, तो ये ऊपर z -2 हो जाएगा। और इस -1 को आप फिर डिवाइड करने के लिए ले जाओ, तो 3/-1 इज -3 ओनली। तो इसको मैं -3 ही लिख देती हूँ और माइनस ऊपर से हटा दी। तो ये मेरा लाइन बन गई है। ये 2 2 सा कैंसिल होके 4 से 2 हो गया और ये 2 आ गया। 2/3 कैंसिल नहीं हो सकता, तो लेट 2/3 बी 2/3। यस और नो एवरीबॉडी? बोले। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोले। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको तो बोले। यस मैम। अब मुझे बताओ फर्स्ट लाइन कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या कह रहा है सवाल? ये बेटा आज करोगे तो तुम ही सॉल्व। बताओ, what do you think I should solve this question with, or in what way? बताइएगा। देखो, पलटो नोटबुक्स, पलटो। आज करना तो आज ही तुमको ही है। अब करो टाइप 5। टाइप, उसमें सिर्फ लेफ्ट हाँ जी, बी का उस एक मैम जो अभी आपने इक्वेशन लिखी ये R1 की, इसमें बस बी के डाल दी, ये फाइनल इक्वेशन बनेगी ना? बिल्कुल। ओके चलिए अब लिखेंगे टाइप 5। टाइप 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। देखो, अगर तुमको ये टाइप समझ में आती है तो आप इस चैप्टर की सबसे टफेस्ट टाइप सीख जाओगे। आप इस चैप्टर की सबसे टफेस्ट टाइप सीख जाओगे, ध्यान रखिएगा। टू फाइंड दी, और आप देखिएगा अब तक मैंने जितनी भी टाइप्स कराई हैं उनका क्वेश्चन 1 1 2 2 नंबर में आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसके। देखते ही बंदा समझ सकता है
लेकिन ये जो टाइप है ये 4 नंबर की हमेशा 4 से 5 नंबर की हमेशा आती है. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन